हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइंस जोन तुमका में। माई सेल्फ जागृति। और आज हम लोग अपना मैथ का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 में हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग का जो एक्सरसाइज 4.2 है मींस दैट 4.3 आज हम लोग देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। इसमें हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। मतलब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ दो चर वाले समीकरण दिए गए हैं और हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका वो देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हम लोग आज बना रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है इसका वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम लोग को इसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन देखे हैं और बाकी जो भी एक्सरसाइज इसका बनाए हैं उसमें हम लोग जानते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग का जो इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल इक्वेशन है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम x का वैल्यू 0 मान के चलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग x का वैल्यू 0 मानेंगे तो इक्वेशन हम लोग का क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या x का वैल्यू कितना माने हैं 0, तो x के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो y का वैल्यू हम लोग का कितना निकल जाएगा, y का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा 4। ठीक है, जब y का वैल्यू हम लोग का 4 निकल गया तो हम लोग का 2 पॉइंट जो x और y का जो पॉइंट हुआ वो हम लोग का क्या निकल गया, तो हम लोग का जो x और y का पॉइंट निकला वो निकल गया 0 और 4। ठीक है, x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है जो पहला वाला पॉइंट रहता है वो 0 मींस दैट वो x का वैल्यू रहता है और जो दूसरा वाला रहता है वो y का वैल्यू रहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग का निकल गया 0 और 4। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट निकालते हैं। तो दूसरा पॉइंट फिर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फिर हम लोग को मानना होगा लेट x इज इक्वल टू 1। पहले तो हम लोग 0 माने थे, फिर हम लोग क्या मानेंगे 1 मानेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 0 ही मानिए या 1 ही मानिए, आपको जो आप चाहे वो मान सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 1 हुआ तो हम लोग का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ कितना पुट करेंगे, x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद y इज इक्वल टू 4 माइनस 1। अब -1 कैसे हुआ, हम लोग को पता है ये 1 है और ये इक्वल टू के मींस दैट ये +1 है और अगर ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। तो y का वैल्यू कितना निकल गया, y इज इक्वल टू 3। 4 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो इससे हम लोग का दूसरा पॉइंट क्या निकल गया, तो दूसरा पॉइंट हम लोग का निकल गया 1 और 3। ये हम लोग का दूसरा पॉइंट निकल गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं तीसरा पॉइंट, लेट x इज इक्वल टू
3। जब हम लोग x का वैल्यू 3 लेंगे तो हम लोग का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x का वैल्यू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो क्या निकल जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3। तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 1, जिससे हम लोग का पॉइंट कितना आ गया, 3 और 1। तो ये हम लोग का तीसरा पॉइंट आ गया। हम लोग के पास 3 पॉइंट आ गया, तो अब हम लोग आराम से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को पहले तीनों पॉइंट जानना होगा। तो तीनों पॉइंट क्या है हम लोग के पास, पहला तो है 0 4, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 0 4। दूसरा पॉइंट क्या है हम लोग के पास, 1 3, और तीसरा पॉइंट क्या है, 3 1। ठीक है, ये हम लोग का 3 पॉइंट हो गया। अब हम लोग इसको अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 0, फिर हो जाएगा 1 2 3 4, और हम लोग को पता है ये हम लोग का x एक्सिस है। ठीक है, और ऊपर वाला क्या है हम लोग का, y एक्सिस। 1 2 3 4, इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। 1 2 is that -1 -2 -3, और भी आगे बढ़ेगा। तो हम लोग को अभी कितने तक का जरूरत है, हम लोग को अभी नॉर्मली पहला तो पॉजिटिव एक्सिस चाहिए हम लोग को, और दूसरा कि 4 तक ही हम लोग को इम्पोर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो 0 4, मतलब x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 4, तो ये पॉइंट हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आता है हम लोग का 1 और 3, मींस दैट x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 3, तो ये पॉइंट हम लोग का कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग का 3 और 1, तो x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 1, तो ये हम लोग का कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, आप लोग स्केल से अच्छे से बनाइएगा तो ये बहुत ही अच्छे से ये पॉइंट मिल जाएगा आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 0 और 4 यहाँ आया तो इसका हम लोग का पॉइंट यहाँ निकला। अब हम लोग ये तीनों पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे स्केल के हेल्प से। हम लोग इस तीनों पॉइंट को ऐसे करके मिला देंगे, तो ये हम लोग का एक ग्राफ बन गया। ठीक है, तो हम लोग को एक ग्राफ बनाने बोला था इस क्वेश्चन में, हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ बना दिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर मींस दैट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू लेट करेंगे। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग कितना पुट किए, 0 पुट किए। तो अब इक्वेशन के हिसाब से हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू हम लोग कितना माने हैं, 0। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के पास, y इज इक्वल टू 2। तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2। इसके बाद हम लोग के पास पॉइंट मिल गया दो को। क्या पॉइंट मिल गया, सबसे पहला तो 0 मिल गया और दूसरा मिल गया 2। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट मानते हैं लेट
x इक्वल टू 1। ये पहला पॉइंट हम लोग को 0 और 2 मिल गया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या है 1। हम लोग मीन्स दैट x का वैल्यू क्या माने हैं 1। ठीक है, 1 जब माने हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग का हो जाएगा 1, ये प्लस 2 है इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2, और ये माइनस वाई है इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा y। 1 में तो 2 नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे 2 में 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकल गया 1 और y का वैल्यू कितना निकल गया -1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का एक गलती हो गया। क्या हो गया, जो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे हम लोग का -2 होगा। वो कैसे, देखिए यहाँ -y है, अगर मान लीजिए हम लोग इधर इसको -y है तो अगर यहाँ 2 है, ठीक है, अगर हम लोग 2 इधर कर देंगे तो -2 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, और y है यहाँ -y इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा +y, तो यह क्या हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था। इसके बाद हम लोग फिर मानते हैं लेट x इक्वल टू 3। अब हम लोग x का वैल्यू 3 मान के चलते हैं। ठीक है, जब हम लोग x का वैल्यू 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 3, ये +2 है तो ये क्या हो जाएगा -2, ये -y है इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा +y। तो 3 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू y। तो x का वैल्यू हम लोग के पास कितना निकला 3 और y का वैल्यू कितना निकला 1। ठीक है, हम लोग का यहाँ 3 पॉइंट आ गया। हम लोग 3 पॉइंट से आराम से ग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग का है 0 और -2। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं 0 -2। दूसरा पॉइंट है हम लोग के पास 1 और -1, 1 -1, और तीसरा पॉइंट है हम लोग के पास 3 और 1। ठीक है, अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हम लोग का कैसे बनेगा, ये एक्सिस हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक है, इधर वाला -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3। ठीक है, इधर फिर हो जाएगा -1 -2 -3। तो देखिए हम लोग का ये ग्राफ बन गया। अब हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे पॉइंटलाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का 0 और -2। कितना है 0, जेड एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का -2। तो ये पॉइंट हम लोग का कहाँ पे लाई करेगा, हम लोग का ये पॉइंट करेगा इस जगह पे लाई। ठीक है, इसके बाद आता है 1 और -1, जेड एक्स एक्सिस का 1 और y एक्सिस का -1। तो ये पॉइंट हम लोग का कहाँ पे लाई करेगा इस जगह पे। ठीक है, इसके बाद आता है 3 और 1। तो 3 जेड एक्स एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 1। तो ये वाला पॉइंट हम लोग का कहाँ लाई करेगा इस जगह पे। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम लोग का इस जगह पे लाई किया। अब हम लोग इसको स्केल के हेल्प से इस तीनों पॉइंट को मिला देंगे। तो इस तीनों पॉइंट को अगर हम लोग स्केल के हेल्प से मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर स्केल के हेल्प से मिलाएंगे तो ये अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोग का? y इज इक्वल टू 3x। क्या है? y इज इक्वल टू 3x। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन का ग्राफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं x का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू 0 मान के चलते हैं, ठीक है? तो 0 मान के चलें। अब x का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, मीन दैट -1, -2, -3, 1, 2, 3, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि यहाँ 0 ही बस हम लोग मान सकते हैं, ठीक है? तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या मान के चले हैं? 0। जब 0 मान के चले हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0। एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो y हम लोग के पास कितना आ गया? 0। 3 0 जा 0 हो जाएगा। तो इसका पॉइंट हम लोग का क्या निकलेगा? 0 और 0, ठीक है? पहला पॉइंट हम लोग का निकला 0 0। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट निकालते हैं। तो दूसरा पॉइंट के लिए हम लोग x का वैल्यू मान लेते हैं 1, ठीक है? जब x का वैल्यू 1 मानेंगे तो y इक्वल टू 3x, इज दैट 3 इंटू 1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, ठीक है? तो x का वैल्यू हम लोग के पास आया 1 और y का वैल्यू 3। तो हम लोग का ये निकल गया दूसरा पॉइंट। अब हम लोग निकालते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट के लिए x का वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं 2, ठीक है? x का वैल्यू हम लोग 2 लिए तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे -1 लेके चलते हैं, ठीक है? अगर हम लोग x का वैल्यू -1 लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू -1, ठीक है? तो y का वैल्यू क्या आ गया? -3 1 जा 3। इससे हम लोग का कितना निकल गया? x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -3। हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं 2 लेके नहीं चले, क्योंकि 3 2 जा करते तो 6 आ जाता। ये ज्यादा बड़ा संख्या आ जाता तो ग्राफ करने में हम लोग को ये थोड़ा मतलब इसको ऊपर करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग छोटा संख्या लिए ताकि ये एक ही बार में ग्राफ निकल जाए, ठीक है? आप लोग 2 भी लेके यहाँ बना सकते हैं। तो हम लोग के पास यहाँ 3 पॉइंट निकल गया। क्या क्या निकला? सबसे पहला पॉइंट तो निकला 0 0 0 0। दूसरा पॉइंट निकला 1 3 और तीसरा पॉइंट निकला -1 और -3, ठीक है? ये हम लोग का 3 पॉइंट निकल गया। अब हम लोग इस तीनों पॉइंट को ड्रॉ करते हैं ग्राफ में। तो ये हो गया हम लोग का 0, ये 1, ये 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है? ये हम लोग का पॉइंट्स निकल गए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला तो है 0 0 जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है? दूसरा है 1 और 3, इज दैट x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 3 जो कि हम लोग का यहाँ पे आएगा, ठीक है? और तीसरा है -1, मीन्स दैट x एक्सिस का -1 और y एक्सिस का -3 जो कि हम लोग का किस जगह पे आएगा? इस जगह पे आएगा, ठीक है? अब हम लोग इस तीनों पॉइंट को मिला देंगे। ये हम लोग का कुछ इस प्रकार का फिगर बन जाएगा, ठीक है? मींस दैट ग्राफ बन जाएगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का है 3 इक्वल टू 2x प्लस y।
3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, यही हम लोग का क्वेश्चन है, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें y का वैल्यू निकालते हैं। लेट, इस बार हम लोग y का वैल्यू पुट करते हैं, मींस दैट लेट करते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 0। ठीक है, y का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 0। ठीक है, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 0। हम लोग x का वैल्यू ही मान के चलते हैं। ठीक है, तब थोड़ा हम लोग को इजी होगा। y का वैल्यू निकालने से भी बन जाएगा, लेकिन x का वैल्यू निकालने से थोड़ा इजी होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, तो 3 इक्वल टू प्लस y, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2 0 प्लस y। तो इससे हम लोग का क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, y का वैल्यू 3 आ गया, मींस दैट x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3। ये हम लोग का पहला पॉइंट निकलता है। अब हम लोग निकालते हैं दूसरा पॉइंट। तो लेट x इक्वल टू 1। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 1। तो 3 इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस y। ठीक है, तो 3, ये प्लस 2 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू y। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 3 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। तो x का वैल्यू भी निकला 1 और y का वैल्यू भी निकल गया 1। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पॉइंट निकालते हैं। तीसरा पॉइंट भी हम लोग मान के चलेंगे x का वैल्यू 2। ठीक है, x का वैल्यू 2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस y। ठीक है, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू y। तो इससे हम लोग का y का वैल्यू कितना आ गया, -1। 4 में 3 जाएगा तो 1 और ये हो जाएगा -1, क्योंकि 4 बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग का y का वैल्यू निकल गया 2 और सॉरी x का वैल्यू निकल गया 2 और y का वैल्यू निकल गया -1। ठीक है, हम लोग का 3 पॉइंट निकल गया। तो ये तीनों पॉइंट क्या क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का 0 और 3। 0 3। दूसरा पॉइंट है 1 1। और तीसरा पॉइंट है 2 और -1। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये -1 और ये -2। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग को चाहिए 0 और 3, मींस दैट 0 और y एक्सिस का 3, जो कि हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हम लोग का 1 1, तो y x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 1 यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है हम लोग के पास 2 और -1, तो क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का -1, तो ये पॉइंट हो जाएगा हम लोग का इस जगह पे। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम लोग को मिल गया। अब ये तीनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे।
आप लोग स्केल की हेल्प से मिलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का तीनों पॉइंट मिल गया। तो ये हम लोग का ये चौथा नंबर का ग्राफ हम लोग का कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का चारों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2, 14 हम लोग के पास दो बिंदु दिया गया है, 2 और 14, ठीक है। तो हम लोग को इस दो बिंदु से होने वाली दो समीकरण मींस दैट दो इक्वेशन लिखना है। और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, मींस दैट इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है हम लोग को ये भी बताना है और क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो हम लोग को गिवन क्या है 2 और 14, ये हम लोग को 2 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, x का वैल्यू 2 दिया गया है और y का वैल्यू दिया गया है 14, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब यही हुआ कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू हम लोग के पास 14 है, ठीक है। अब इससे हम लोग को इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अगर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो हम लोग क्या इक्वेशन बना सकते हैं, पहला इक्वेशन तो हम लोग का बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो दूसरा इक्वेशन हम लोग का बन जाएगा 7x इज इक्वल टू y। ये हम लोग का बन जाएगा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। 7x इज इक्वल टू वाई। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग का सही है या नहीं वो भी देख लेते हैं। x का वैल्यू अगर 2 बैठाएंगे, 2 प्लस वाई का वैल्यू 14, तो 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, ये बराबर आता है, मतलब ये हम लोग का पहला इक्वेशन सही है। दूसरा इक्वेशन है 7x इज इक्वल टू वाई। तो 7x का वैल्यू है 2, तो 7 2 जा 14 इक्वल टू y का वैल्यू दिया गया है हम लोग के पास 40, तो ये भी इक्वेशन हम लोग का सही है। इस प्रकार यहाँ पे हम लोग को दो इक्वेशन बोला था तो हम लोग दो इक्वेशन बना दिए। आप इसी प्रकार बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस ये दो ही इक्वेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल्स और हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि दो वेरिएबल्स में मींस दैट जहाँ पे दो चर होते हैं उसके बहुत सारे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे पूछा गया था क्वेश्चन में हम लोग को दो वेरिएबल्स मींस दैट दो इक्वेशन लिखने बोला था, वो हम लोग लिख दिए। और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, तो इस प्रकार की और यहाँ बहुत सारी रेखाएं हो सकती है, इन्फिनिटली मैनी, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि जहाँ दो वेरिएबल्स होगा यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बिंदु दिया गया है 3 और 4, ठीक है, मींस दैट x और y का वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है। और हम लोग के पास इक्वेशन भी दिया गया है। इक्वेशन क्या है हम लोग का 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ठीक है। तो इसमें से हम लोग का जो यहाँ a है, a का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग a का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को गिवन है, दिया गया है हम लोग को 3 और 4 एक पॉइंट है। पॉइंट हम लोग का यही दिया गया है 3 और 4, ये पॉइंट है, मतलब कि x का वैल्यू हम लोग के पास दिया गया है 3 और y का वैल्यू दिया गया है हम लोग के पास 4, ठीक है। x और y का वैल्यू हम लोग के पास दे दिया गया है। अब हम लोग के पास जो इक्वेशन दिया गया है मींस दैट जो समीकरण दिया गया है वो है 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ये हम लोग का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग को इसमें से a का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो x और y का जो वैल्यू दिया गया है वो हम लोग इसमें
पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। 3 y का वैल्यू दिया गया है 4 इज इक्वल टू a x का वैल्यू दिया गया है 3 प्लस 7। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 3 जा 12 प्लस a3 मीन्स दैट या फिर 3a प्लस 7, ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग के पास यहाँ 12 है प्लस 7 है, इधर कर देंगे तो -7 हो जाएगा, बच जाएगा बाकी 3। ठीक है, 3a बच गया। अब 12 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 3a। ठीक है, अब हम लोग इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग के पास कितना निकल जाएगा 5/3। क्या निकल गया, a का वैल्यू हम लोग के पास 5/3 और हम लोग को निकालने क्या किसका वैल्यू बोला गया था, a का वैल्यू। अब ये वैल्यू सही है या नहीं, अगर आपको ये भी चेक करना हो तो आप यहाँ जो a का वैल्यू वहां पे अगर पुट करके देखेंगे तो ये हम लोग का दोनों साइड बराबर आ जाएगा। अगर दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। तो ये a का वैल्यू हम लोग का निकल गया 5/3। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक नगर है जिसमें टैक्सी का जो किराया है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है। क्या है, तो पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो पहला 1 किलोमीटर है उसका किराया 8 रुपया है। ठीक है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। और यहाँ ये भी बोल रहा है कि बाकी का जो किलोमीटर बचता है उसका किराया हम लोग के पास 5 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपीस हो तो इसका एक रेखीय समीकरण लिखिए और उसका आलेख कीजिए। तो हम लोग को यहाँ दिया गया है x और मींस दैट किलोमीटर x मानने बोल रहा है और कुल किराया हम लोग को y मानने बोल रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग को एक समीकरण भी लिखना है और हम लोग को इसका एक आलेख भी खींचना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। अगर आप समझे मींस दैट इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप पहले एक काम कीजिए। पहले हम लोग को यहाँ क्या बोला है कि जो पहला 1 किलोमीटर, मान के चलिए आपकी 10 किलोमीटर चल रहे हैं। ठीक है, आप एक टैक्सी से 10 किलोमीटर का दूरी सफर कर रहे हैं। ठीक है, आप 10 किलोमीटर का जो दूरी सफर कर रहे हैं तो इसमें से जो पहला 1 किलोमीटर बचता है मींस दैट जो पहला 1 किलोमीटर है उसका जो किराया है वो आपके पास 8 रुपया है। ठीक है, कितना है 8 रुपया। ठीक है, लेकिन बाकी का जो किलोमीटर आपके पास बचता है, बाकी का कितना किलोमीटर आपके पास बच जाएगा, तो 9। जो 9 किलोमीटर आपके पास बचता है उसका किराया हो जाएगा आपके पास, आपका हो जाएगा 5 रुपया। मीन्स दैट 9 5 जा 45। मीन्स दैट बाकी का जो किलोमीटर बचा उसका किराया हो जाएगा आपका 5 रुपया। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही बोला गया है। ये हम लोग को बस समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए ये हम लोग एक बताए हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर इसका आप रेखीकृत समीकरण ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 प्लस 10 माइनस 1 5। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। हम फिर से एक बार आपको बताते हैं कि आप मान के चलिए 10 किलोमीटर का दूरी सफर कर रहे हैं। कितने किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का। ठीक है, तो इसमें से जो पहला 1 किलोमीटर आप जो दूरी सफर करेंगे इसका तो 8 रुपया लेगा, इसमें कोई मूल भाव नहीं होने वाला है। इसका कितना लेगा 8 रुपया। ठीक है, लेकिन बाकी का जो 9 किलोमीटर आपके पास बचा उसका किराया लेगा आपका 5 रुपया के हिसाब से। ठीक है, 5 रुपया के हिसाब से लेगा। तो इसका अगर हम लोग एक समीकरण बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, तो ये हम लोग का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
ये हम लोग का समीकरण बना, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है, जो डिस्टेंस है वो हम लोग को x मानने बोल रहा है, ठीक है, मींस दैट दूरी। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लेट द डिस्टेंस इक्वल टू x। क्या डिस्टेंस हम लोग को कितना मानने बोला है, x, और किराया कितना मानने बोला है, किराया मानने बोला है y। डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी, ठीक है। तो किराया कितना बोला है मानने, y, ठीक है। अगर हम लोग इसका इक्वेशन मींस दैट इक्वेशन बनाएंगे तो ये इक्वेशन किस प्रकार होगा, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 1। ये हम लोग का हो जाएगा इस क्वेश्चन का इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, तो y इक्वल टू 8 प्लस 5x का 5x प्लस सॉरी माइनस 5 1 जा 5, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। इसके बाद हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5x। तो y कितना निकल गया हम लोग का 5x प्लस 3। हम लोग इस तरह से लिख दिए। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। पहला तो हम लोग को इक्वेशन निकालने बोला था, तो हम लोग का तो इक्वेशन ये निकल गया। हम लोग का ये इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को इसका ग्राफ भी ड्रॉ करने बोला है। तो ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग 0 मान लेते हैं। 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। तो चलिए x का वैल्यू 0 मान लिए, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास y इज इक्वल टू 5x। तो 5 0 0 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3। कितना निकल गया, पहला पॉइंट हम लोग का निकल गया 0 और 3, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x 5 1 जा 5 प्लस 3। हम लोग यहाँ -1 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का -5 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा तब -2। तो x का वैल्यू निकल गया -1 और y का वैल्यू निकल गया -2। यहाँ पे -1 बस इसलिए माने हम लोग क्योंकि यहाँ पे थोड़ा छोटा संख्या है, इसीलिए आप 1 भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। अगर 1 आप मानिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 8 आ जाएगा हम लोग का पॉइंट, ठीक है। हम लोग का ये 2 पॉइंट निकल गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें ग्राफ बना सकते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। पहले हम लोग इसका पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट तो निकल गया हम लोग का 0 3, और दूसरा पॉइंट निकल गया -1 और -2, ठीक है। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। 1
2 3 -1 -2 और -3। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स निकल गए हम लोग के। अब क्या है 0 और 3, तो 0 और 3, तो ये हो गया हम लोग का इस जगह पे। ठीक है, दूसरा है -1 और -2, तो -1 और -2, तो ये पॉइंट हम लोग का निकल जाएगा इस जगह पे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का 2 पॉइंट्स हो गए। तो इसका ग्राफ हम लोग का यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग का ये ग्राफ बनेंगे अगर हम लोग ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिला देंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ। इज दैट टैक्सी जो टैक्सी वाला किराया था उसका ग्राफ ये था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट होता है। तो आज के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही बनाते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो भी क्वेश्चन बचा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट